आप लोग सुने, जहां आप लोग वहां बैठे, आप लोग वहीं बैठे। भीत है, पीछा तीछा निकलेगा, काट लेगा, हमने फूक लो नहीं झलते, कहे जी हमने फूका बर्बाद पहुंचे करी रहेंगे, हम लोग फूकेंगे भी नहीं जाएगा। तब कहिएगा हम मौलाना कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानते थे। जुआ का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, लूडो पैसा, एटीएम का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के बर्बाद कर दिया। एगो बच्चा फूकते चुप नहीं होता। अभी एक जगह गए थे तो हम लोग अब चॉकलेट पॉकेट में रखते हैं। अब क्या करें, बचवा फूकने बोले झारखंडी बाबा थोड़ा फूकवा लो। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, फूक दिए चिल्लाने। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, बोला ठीक है फूके हैं, दोबारा फूकेंगे अभी तुम भी रोए। इसलिए कि उसके घर में 5 लाख लिया था बेटा शादी, वलीमा हम लोगों को सबको खिला दिया, हम भी जाके बैठ के खा गए। 40 दिन फूक में असर करता। तो आप लोग थोड़ा सही कीजिए ताकि हम लोग भी सही रह जाएंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। जो प्रोग्राम करा रहे हैं उनका नाम क्या है? खास अनीस खान साहब, सद्दाम खान साहब और आफ्ताब मेहताब, जितना है पूरा घर गोष्ठी खानदान भयात गोतिया यते नवा केहन सब है मेरा। घर बनाने की खुशी में अकीका भी है, शादी भी है। 3 घंटा है, अकीका में 1 घंटा, शादी में 1 घंटा और घर में 1 घंटा। 3 घंटा तकरीर सुनोगे। अरे 3 घंटा बोल दें, आज तो 3 घंटा बोल देंगे, लेकिन कल लोग डेली रोज बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहनें भी आई हैं, 2-4 बात उनको भी बता दो। बहुत एक माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, माँ का गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर, माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज। अगर एक माँ बाप चाहेंगे कि मेरा छोटा बच्चा है हाथ में हथेली में 3 साल लेके घूमते रहेंगे अपने, अब जिसमें से दूध को, खून को दूध बना के पिलाते रहेंगे, अगर हम चाहेंगे तो इस बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं। माँ बाप चाहेंगे तो बच्चे को इंजीनियर बना सकता है। माँ बाप चाहेंगे तो वो बेटा, वो बच्चा जो गोद में है कच्ची मिट्टी है, एक कच्ची मिट्टी की तरह उस बच्चे को चाहेंगे तो वो माँ बाप हाफिज कुरान भी बना सकता है, आलिम दीन भी बना अगर चाहेंगे। लेकिन कैसे चाहेंगे? खुद माँ बेनमाज भात खिला रही है तो मोबाइल देखा, 6 महीना ले बेटा ले 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 देखिए ले 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 ले। तो जो माँ मोबाइल दिखा के बच्चा भात खिलाए, वो बेटा जाके नात पढ़ेगा ना, आरा हिले छपरा हिले के। जब वो बेटा नात पढ़ेगा ना, गाना गाए, वो नात नहीं पढ़ सकता है। बाबा फरीद शकरगंज की माँ ने 4 साल में बाबा फरीद को नमाज के लिए कहा, बेटा पढ़ो नमाज अल्लाह की। कहा हाँ माँ, ये अल्लाह की नमाज क्या होती है? कहा बेटा उसकी इबादत होती है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? हाँ बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, यानी चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। 4 साल की उम्र है, बाबा फरीद की माँ है, बेटे को मुसल्ले में खड़ा करती है। उनसे पहले माँ चीनी की पुड़िया बना के मुसल्ले में छुपाती है। बेटा फरीद 4 साल है, वजू बनाता है, नमाज में खड़ा होता है, नमाज पढ़ते जाता है, मुकम्मल करता है, मुसल्ला पढ़ता है, शक्कर की पुड़िया मिलती है, बेटा शौक से खाता है। माँ देखना अल्लाह की नमाज मैंने पढ़ी तो अल्लाह ने चीनी दिया। हाँ माँ कल देगा, हाँ बेटा कल भी देगा। हाँ माँ रोज देगा, हाँ बेटा रोज देगा। हाँ माँ मुसलसल देगा, हाँ बेटा मुसलसल देगा। एक माँ चाह ली कि अपने बेटे को कुछ बनाएंगे तो 4 साल की उम्र में माँ ने नमाज में खड़ी कर दी। अब बेटा नमाज पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आदत बनती गई, मोहब्बत बढ़ती गई, इबादत होती गई। एक इत्तेफाक ऐसा हुआ, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह नहर में चले गए अपने साथियों के साथ। मगरिब का टाइम था, अजान हो गई, दौड़े दौड़े आया, खुद घर घुसा, मुसल्ला बिछाया, बाबा फरीद नमाज में खड़े हो गए।
माँ देखने लगी। आज तो मेरा बेटा खुद से मुसल्ला बिछाया है। हम रोज बिछा बिछा के चीनी की पुड़िया छुपा छुपा के रखते थे, आज मेरा बेटा खुद से बिछा लिया है। अगर हम मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया छुपाते हैं, शक्कर छुपाते हो तो पकड़े जाएंगे। माँ तू नहीं, अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी माँ। आज मेरा क्या होगा? आज राजफाश है, आज हम बेइज्जती हो जाएंगे। आज बेटा मेरा जान जाएगा। मेरी माँ झूठ झूठ बोल के नमाज पढ़ाती थी, अब क्या होगा? कौन करो मेरी माँ बहन? एक तरफ 4 साल का बेटा फरीद खड़ा है, एक तरफ फरीद की माँ खड़ी है, एक तरफ बेटा रुकू में है, एक तरफ माँ भी रुकू में है, एक तरफ बेटा सजदे में है, एक तरफ माँ भी सजदे में है, एक तरफ बेटा कयाम में है, एक तरफ फरीद की माँ कयाम में है। आखिरी नमाज पढ़ने लगी, आखिरी सजदा जब मैं बाबा फरीद की माँ रखती है पेशानी जमीन पे, रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ ने चाह ली तो बेटा बाबा फरीद शक्कर कर। आज की माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, आज की माँ 7 बजे सो के उठती है, आज की माँ सीरियल देखती है, आज की माँ रील से देखती है। वो बेटा कैसा पैदा होगा? इसलिए मेरी माँ बहन तो क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश कर कनी से फातिमा बन जा। अरे वो फातिमा का बेटा है, मैदान करबला है, 56 साल की उम्र है, 10वीं मुहर्रम है, जुम्मा का दिन है, 61 हिजरी है, परदेश वतन है, ज़मीं गरम है। आमना बाबा बेटा बीबी फातिमा का लाल जब मैदान करबला में उतरा है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लेकिन यजीदियों के बीच जब खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया हैरत में है। ए हुसैन हाथ दे दो, का पूरा खानदान दे देंगे, पर हाथ नहीं। आज तेरा बेटा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई आज तेरा बेटा मोबाइल ले लेके नारे तकबीर, आवाज आनी चाहिए मुस्तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत झारखंडी बाबा। सुनो थोड़ी देर, सुनो मत बोलो मेरे दोस्त। पूरा हिंदुस्तान बोलने के लिए झारखंडी को बुला लेता है। हाँ नहीं तो ये लोग हिंदुस्तान से है, लेकिन नदिया किनारे कुछ भी हो सकता है। मुझको बोलवाना नहीं है, मैं थक चुका हूँ, मैं खुद थक चुका हूँ इस कौम से। मुझको कोई तकलीफ नहीं, बुलाओ बोल के निकलते। मेरी तकरीर में कोई किस्सा नहीं है, कहानी नहीं, कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ मैं, न मैं कोई ऐसी बात बोलता हूँ। मेरी तकरीर गौर से सुनना। पूरा हिंदुस्तान पागल है, देखो झारखंड को सुनने से कम देखने के लिए परेशान। यूपी हो, बम्बे हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, अब तो झारखंड में तारीफ भी नहीं दे पा रहे। क्या लगता है आपको? बस मेरी बात को सुना, गौर करो। कुछ मौलवी लोग ने एतराज किया मेरे पीछे, कुछ मौलवी लोग लिखा भी, बोला भी, पीछा किया, वो पीछे रह गए। बहुत हम आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। हमने किसी की बुराई नहीं की अपनी जिंदगी में। हमने मैं हर आलिम की तारीफ की, हर हाफिज की तारीफ की। आज पूरी दुनिया मेरी तारीफ कर। मैंने हाफिज आलिम को सरों पे बिठाया, हमेशा अपने से छोटों को मैंने बड़ा समझा। आज हिंदुस्तान मुझको सरों पे बैठा रहा है। क्यों? हमने कभी किसी को पीछा करके आगे नहीं, हम किसी को जवाब नहीं देना। किसी का कमेंट पढ़े, बहुत लिखा, हम जवाब बन गए हैं, जवाब दिए नहीं। आज वही लोग मजबूर हो गया है, और आज भी कहते हैं तुम कुछ भी करो, तेरा जो काम है तुम करो, तेरा जो काम है तुम करो, मेरा जो काम है हम करेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है माँ शाहिद साहब, और ये मेरी माँ की दुआ है। किराम जो आज मधुपुर इलाका हो, चाहे जामताड़ा हो, चाहे देवघर डिस्ट्रिक्ट, उलमा ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। हर उलमा मुझको बुलाए, हर उलमा ने मुझको फोन किए, बात किया। मैं फोन उठाता भी, ऐसा नहीं कि अभी बहुत बिजी हो गए तो फोन नहीं उठाते हैं। 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल नहीं उठा पाए, देखते तो फिर उसको रिटर्न भी कर। आज हम जिस पोजीशन में है ना, जिस जगह पे हम, शायद कोई रहता तो कुछ और होता, लेकिन मैं आज भी वही हूँ जो 10 साल 5 साल 3 साल 4 साल पहले। कोई भाव नहीं, कोई घमंड नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत घमंड करता हूँ, कोई भाव नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि झारखंडी कैसा है। मैं अपनी तारीफ क्या करूँ? बस हम आ गए, थोड़ी देर सुन लीजिए। सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। वरना मेरी तकरीर क्या है? क्यों झारखंडी को 15-20 हजार देके बुला? अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की तकरीर अगर दिल से जुम्मा के दिन सुन लोगे और चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे।
लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल दे। शादी में 50,000 खर्चा कर देता है, लेकिन इमाम को मिला शरीफ पढ़वा करके 100 टका देने के लिए 3 हफ्ता घुमाता है। हजरत अभी बीजी में, अभी माथा खराब मत कीजिए, कल बारात वापस। बाकी क्या लगता है फातिहा 50 जगह पढ़वाएगा, सब जोड़िए हजरत, खाता कलम लेके जोड़ के रखिए। अफसोस लगता है 20-20 गाड़ी 30-30 गाड़ी बेटी बाप के घर लेके जाता है। सोचो बेचारा बेटी बाप इतना कमजोर तो कर दिया उस बेटी बाप। अरे जिस इस्लाम को मानते हो उस इस्लाम में रिश्वत हराम है, हराम। और तुम जिस बेटी बाप से 2-4 लाख मांगते हो वो रिश्वत है, रिश्वत। शराब हराम, इस्लाम में जुआ हराम, ज़िना हराम, रिश्वत हराम। इसीलिए पूरी दुनिया इस्लाम को टारगेट करने पे लगी है। 200 साल की मस्जिदों को आज आवेद बता रहा है, 100 साल मदरसे को आवेद बता रहा है, 500 साल के मजार पे बुलडोजर चल रहा है। इसलिए मुसलमानों तुम अपनी जबान को चुप रखे हो, इस जबान को खोलो, अब तो कुछ बोलो, ताकि तुम बोलोगे और सड़कों पे चलोगे, सीना तान के कहोगे सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। बोलो, कभी बोलो, खाली गांव में बोलोगे, खानदान में लड़ाई करोगे। मुसलमान मस्जिद में राजनीति करेगा, ईदगाह में राजनीति नहीं। मैदान में नेता बनो, नेता। हर आदमी नेता बन जाओ। अब देश को जरूरत है नेता की, अब देश की जरूरत है मौलाना नेता बनो, मौलाना लोग बनो, नेता भी बनो, मौलाना लोग बनो नेता, ताकि नेता भी लोग बनेंगे। जरूरी नहीं कि हम लोग हर जगह काम आ जाएंगे। लोग सही बता रहे, हमारे शायर इस्लाम सलीम भाई भी सोचे जिला परिषद में कराने जा रहा, सब लोग खड़ा हो जाए, करने वाले तलाश करेंगे। जब तक मौलाना मैदान में उतरा 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 साल से गुलामी अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, दुख झीला, तब भारत को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से मार दिया, तब देश को आजादी मिली है। शेख बुखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। और मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा वली खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं किया था, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के लड़ा था। अल्लामा वली खैराबादी से अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब आपने अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा दिया वापस कर लो। कहा नहीं होगा, कहा वापस नहीं करोगे तो खानदान को काट दिया जाएगा। कहा हम देख लेंगे, लेकिन अपने मुल्क के साथ हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे। भारत में अगर कोई गाय लेके जाए, जानवर लेके जाए, तो गाय को रस्सी पकड़ने के जुर्म में मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, लाइव वीडियो बना के फेसबुक इंस्टाग्राम में डाला जा रहा है। क्यों? आखिर के ये अधिकार किसने दिया? कब तक ये भारत में मुसलमान जुल्म सहते रहेंगे? आखिर हमारी बेटियां घर से कॉलेज जाए तो लोग निकाब नोच ले, अजान पे सवाल उठे, नमाज पे सवाल उठे, कुरान को फाड़ करके चैलेंज करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे। याद रखो मुसलमानों, तेरा अमाल कहीं कमजोर जरूर हुआ है, तुम्हारे अमाल में कमी आ गई है, तुम्हारे रहने सहने में कोई कमी आएगी। इस्लाम कराम के नक्शे कदम को मिटाया है, वरना ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए थे, किसी मुसलमान के घर नहीं आए थे, किसी मौला के घर नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, मस्जिद के इमाम के हुजरे में नहीं आए थे। 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज ने चादर अपने चादर को बिछा करके दुनिया वालों को बता दिया, देख जो इस्लाम वाले होते हैं, ईमान वाले होते हैं, जो रब से डरता है वो किसी से नहीं। तेरी आवाज तो बेटा शादी में पटाखा फोड़ देते हो, जो नबी की प्यारी सुन्नत की चीज को तूने मुसलमान होकर के नबी का कलमा पढ़ करके नबी के सुन्नत के साथ तूने खिलवाड़ किया। अल्लाह के रसूल फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, और तुम रसूल की सुन्नत पे जाके पटाखा फोड़ रहे हो। सोचा कभी आपने? 30-30 गाड़ी बेटी बाप के घर लेके खड़ा कर दिया, जो बेटा बाप पूरी जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया, टोटो भाड़ा बाकी 30 गाड़ी कर दिया। अरे वाह, डीजे सेट 32,000,
इमसाल कारी कादा वाला शादी करोगे, पटाखा इमसाल मत ले जाना। इमसाल ईरान फोन करके दुगो मिसाइल मंगवा, अब मारो समझी घर उड़ा एकदम चौरस। जब तुमको उसमें सवाब नजर आता है तो 10 टकवा 20 टकवा पीछे का बम बन सुसरी वाला आप पूरा गांव के बर्बाद करी छे। अफसोस लगता है जहां खर्चा करना पैसा वहां नहीं करता। आज मदरसा वीरान हो रहा है, मस्जिदों में नमाजी गायब हो रहे हैं, मकतब बंद हो रहा है, इमाम के हुजरे में कोई पंखे की कमी हो रही है। ये कौम बेटों के शादी में 5-5 लाख खर्चा करे, बेटी की बारात आने में 1.5 लाख का पंडाल सजाए। इन पैसों को बंद करके खर्चा कम करके बेटा बेटी की पढ़ाई में लगा दो, ताकि बेटा गलियों में चलेगा, जो कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज देखते हो, देख रहे हो मौशाही से मस्जिद में नमाजी मिलेंगे, कारी कादे में कौन इमाम साहब? आप ही हैं? कौन? ओ कौन है? ओ कारी मुमताज साहब। अच्छा तो अभी नहीं आए, दावत नहीं मिली थी तो फिर नहीं आए, वजह आके चले गए। इमाम है पर आखिर तक रहना चाहिए था। हम हुक्म नहीं देते लेकिन ये हक बनता है। मत बुलाओ कारी का, कोई जरूरी जानकर नहीं आएगा, मत बुलाओ, कोई जरूरी नहीं है। झारखंडी को तुम कहां कहां किसको किसको कहो। मेरे दोस्त पूरे सर का बाल पकने लगा, मेहंदिया रखी कैटी लाल दिखा किर लाल चरक बगले से पूरी दुनिया घूमते हैं। कहें सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, अरे कहो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो थोड़ी देर सुनो। कल का घटना सुना है? अरे सुने हो, नवादा की मुसलमान की लड़की और धनबाद डिस्ट्रिक्ट के निरसा थाने का लड़का मंडल, कल शादी हुई धूमधाम से, पूरा खुशी के साथ पूरा सोशल मीडिया वायरल किया। पता है बार बार उसका नाम सोशल मीडिया पुकारा जा रहा है। हो कहाँ अभी आप? कहाँ हो? कहाँ हो? आज मुसलमान बच्चों को मोबाइल दे देकर के क्या सोच रहा है कि हम बड़ा आदमी बन गए? तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम बच्चों को नरक की तरफ धकेल रहे हो। 7 साल 8 साल 9 साल में मोबाइल पकड़ा कर बच्चों की जो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुसलमानों, पढ़ाई पे बच्चों को ध्यान दो। पढ़ाई पे मधुपुर बहुत करीब में है, एक से स्कूल, एक से कॉलेज है, एक से शिक्षा संस्थान है, एक से कोचिंग सेंटर है। बच्चों को वहां भेजो मेरे दोस्त। घर मकान मत बना झोपड़ी में रहो। औलाद को पढ़ा, औलाद को पढ़ा दो। वो सिस्टम तुमने छोड़ दिया जो आज तुमको बेघर बना के तुमको मारा जा रहा है। सिस्टम पे कब्जा तुमने नहीं किया। नौकरी नहीं होती, 7 बजे सो के उठोगे तो नौकरी कहाँ मिलेगी? 9 बजे मुंह धोगे, नौकरी तलाशोगे। न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न शिक्षा, न तालीम, न पढ़ना, न लिखना, कुछ नहीं। भाई सुबह भोरे उठो, प्रैक्टिस करो। आर्मी में वैकेंसी निकलेगी चले जाओगे, पुलिस में भर्ती निकलेगी चले जाओगे, मास्टर में वैकेंसी निकलेगी जाओगे, फॉर्म भरोगे, आगे बढ़ोगे। सद्दाम भाई मेहनत किए तो सरकारी नौकरी कर। अब कोई मतलब नहीं, बच्चों को मोबाइल दे दिया। 8 साल में गलत वीडियो देखता है। 9 साल का बच्चा मोबाइल देगा तो उसमें क्या आएगा? वो कुराशी पढ़ेगा, वीडियो देखता है, रील्स, लड़कियों का रील्स, गलत फद्दी तस्वीरें देख देख करके 10-12 साल होते होते जवान, 13 साल में मजनू, 14 साल में दीवाना, 15 साल में मस्तान, 16 साल में जवान, 18 साल में घर से बाहर। माँ बाप सोया घर में, 12 बजे रात तक खजूर के घास यहाँ वहाँ पीढ़ा पुल में जाके बैठ के कहाँ एकदम हेलो हाँ हेलो 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 एकदम धीरे से खाना खाए, सोना मैना रानी राजा पूरा गुड नाइट, गुड 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 नाइट। 18 साल 19 साल में एग्जाम की तैयारी में लगना था, नीट के पेपर, नीट की तैयारी करना था, ITI की तैयारी करना था, IPS BPS बहुत सारी तैयारियां हैं। उनको छोड़ के तेरा बेटा मोबाइल लेके चक्कर काटने में लगा है। क्यों रोना रोते हो कि मुसलमानों को पीटा जा रहा है? बोलना बंद करो। अरे जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी
के घर घुसे, वो बाप को कहीं कहने का हक इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो का इस्लाम खतरे में है। कुरान साल भर के बांध करके रखे हो, पढ़ने की तौफीक में हो, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बीवी मौजाद के नाम पे, उर्स के नाम पे जाके मेला में चक्कर काटे, वो का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में किसी और का धर्म होगा जो रहेगा, मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया कहाँ है? ये वो धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। इसलिए सोचो, थोड़ा सा करीब आ, अरे थोड़ा सा करीब आ जाओ, आके बैठ जाओ। वो लोग बहुत देर से बैठे, 9-10 बजे से बैठे, कितने बैठेंगे? बहुत बैठ गए। उनको भी जाना है, वो भी इमामत करते हैं, कहीं जगह मिलेगी, फिर वहां रहेंगे, फिर घर जाएंगे। अब मुझको भी बोलना 1 घंटा, हम भी घर जाए, बजा वाला ये भी जाए, सब जाए, दुनिया से नहीं, यहाँ से। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। वो सुनाएंगे जो यूट्यूब में बहुत सुनते हैं। आज का जलसा 110% कामयाब। सुना बेटा जलसा सुना? अरे सुना बाबू, सुना कि नहीं बेटा? सुना, पाँव नीचे करो। सुन लिया बाबू, दिल से सुना कि नहीं? दिल कहाँ रहता है बेटा? अरे बाबू दिल कहाँ रहता है जानते हो? कहाँ रहता है? दिल नहीं जानते कहाँ रहता है? वो जान रहा है, जान रहे हो बेटा? हाँ सब जानता है। ये लोग क्या लगता है दिल का मास्टर। इन लोगों को कापी चेक करना, छठा पढ़ता है, 7वां कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। ये क्या है? बोल दिल खत्म। क्या लगता है? सब दीवाना, सब दीवाना। गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घूम रहा। बोल इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में, तेरा बेटा खतरा। बेटों को रोको। मोहल्ले में कोई शराब पीता है, पाबंदी लगाओ। जुआ खेलता है, पाबंदी लगाओ। कोई चिलम फूंकता है, पाबंदी लगाओ। शरीयत पे अमल करो। शादी ब्याह में लोग कम खर्चा करो। आजकल शादी ब्याह में खर्चा हजरत, खाने में के कोई आइटम बनाता है, बाप चिकन पकोड़ा, चिकन चिली, जाने उठे ना हमने नहीं जाने। अजब अजब खेतकुराम कौन ठीक दे अजब। घर से एलुआ भुंजिया मर भत्ता खा के गया बढ़िया, और वहां जाके सरिया बैठी बोल हड्डी पीसे, हड्डी पीसे। ये मुसलमान अपना पैसा 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा, मतलब डेंगरेटी चेचिए। और जब बेटी बाप घर जाएगा नहीं ठीक लगा। इतना इतना बर्बाद कर दी। तो मेरे दोस्त, उस गरीब बाप की बेटी के बाप से पूछो वो कितना कर्जा बर्जा करके तेरे लिए इंतजाम किया है। मेरे दोस्त, खाने में शॉर्टकट करो, शादी में शॉर्ट खर्चा करो, 1.5-2 लाख का पिंडाल ना करो। उन पैसों को मकतब मस्जिदों में लगा दो, ताकि बाल बच्चे वहां से निकलेंगे, नमाज फजर पढ़ेगा, मैं के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। आज का जलसा कितना बज गया? मेरी तकरीर मुकम्मल 1 घंटा से ज्यादा हो गई। आओ फिरोज अंजुम भी पढ़ेगा अभी। हाँ नहीं, फिरोज अंजुम भी शायद मेरे बाद पढ़ेंगे, क्या 10 मिनट पढ़ेंगे ना। माशाल्लाह। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकी फजर में नमाज पढ़ेगा। एक आदमी इसी तरह को इमाम रखा, जलसा 3 बजे तक हो गया, कोई नहीं फजर में उठा। इमाम साहब उठ के गली में घूम रहा थे, फजर में नमाज पढ़ा तो डर से बोल दिया बोला के रकत पढ़ा? सोचा के रकत देंगे, बोला हजरत 4 अबे 4 रकत फर्ज। बोला इमाम गरम है। बोला हजरत 8 ठीक से नहीं हजरत 16 रकत। इमाम फिर डांटा है हो सासे कि 16 रकत नमाज फजर में ठीक से बोल 32। फिर इमाम गरम हो तो 60 रकत।
फिर वो लड़का अंदर घुस गया। बीवी बोली कि अभी आप निकले थे सो करके घर से उठ के बोले मुंह धोने जाएंगे, तो देखते फिर घर घुस गए। तो उसका शोहर बोला क्या करे रे, इमाम साहब रोड में चल रहा फजर की नमाज पढ़ के और मुझसे मुलाकात हो गई, पहली भेंट मुलाकात हुई तो काके नमाज पढ़ा, हमने डर से कह दिया पढ़े, काके रकत पढ़ा तो हम कुछ तो जानते नहीं, तो हम डर से कह दिए 4 रकत। इमाम गरम हो गया तो 8 कर दिए, इमाम और गरम हुआ तो हम 16 कर दिए, पारा हाई हो गया तो हम 32 कर दिए, इमाम एकदम लाल बगोला हो गया तो हम 60 कर दिए। तब बीवी बोली कि तुम अलकल है कि नहीं, जाके कहो इमाम साहब के कि फजर में 2 रकत फर्ज है। बोला तुम ही जाके कहो, जो इमाम 60 रकत नहीं मानता है वो 2 रकत मानेगा। जो 60 रकत नहीं माना 60 रकत में हिला नहीं 2 रकत में हिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये लोग नमाज पढ़ना जानता भी नहीं। ये जितने बैठे हैं 2-4 को छोड़कर 80-85% नमाज पढ़ना नहीं जानते। क्या लगता है आप लोग नमाज इतना आसान है पढ़ लीजिएगा, मस्जिद में जाकर जुम्मा दिन टोपी पहन के झूठे अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा देखा नहीं, यसरन कुरान छुआ नहीं, कायदा कभी पढ़ा नहीं, मस्जिद में कभी घुसा नहीं, मदरसा में बैठा नहीं, और झूठे फुसर। इसलिए बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर, उनको इतना पढ़ा दे कि नमाज पढ़ना जान जाए, इतना पढ़ा दो कि कुरान पढ़ना जान जाए, इतना पढ़ा दो कि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, इतना पढ़ा दो ताकि बाल बच्चों का अच्छा नाम रख ले। और जब नाम रखेगा तो वह बच्चा सड़कों पे चल के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। कोई लाके बिठा दिया, अगर अपने से आते तो कुछ बोलते। ये जबान अल्लाह ने दी है, कब बोलोगी कब इस्तेमाल करोगे, सोचो मेरे दोस्त। अल्लाह ने जबान बोलो मोबाइल रखो, इस मोबाइल ने कितना घर उजड़ गया है, कितनी बेटियां घर छोड़ के निकल गई है, रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गए। मोबाइल को फेंको, किताब पोथी पकड़ो और सिस्टम पे कब्जा करो, वरना तेरे बेटों को जानवर के नाम पे सड़कों पे मारा जाए। गर्दन में चैन सिकड़ी पहनना बंद करो, हाथ का कड़ा खोल के फेंक दो, किताब पोथी पकड़ लो, वजू का चेहरा सजा, जिधर देखोगे दुनिया कहेगी यही तो है दस्त, तू दस्त है। दरिया में छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। थोड़ी देर सुनो, मिजाज बन गया तो बोल देंगे। ये इमरजेंसी तारीख है, बहुत किस्मत वाले हम हैं कि हम आपके बीच में आ गए, वरना मेरी तारीख लेने के लिए लोग 2-4 महीना, तो परसों फोन किए, रात में बात हुई, आ गए। जहां दाना वहां जाना। अल्लामा शाह साहब